कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो खास है। अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें या ओवरऑल के संदर्भ में भी जो छात्र लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई का तैयारी हो या फिर बिहार में अभी इतनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप देखेंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 है, फिर एईडीओ की वैकेंसी है, बिहार एसएससी +2 लेवल का फॉर्म भराया गया है, परिचारी का पोस्ट है, अन्य कई सारी वैकेंसी बिहार एसआई का है, बिहार पुलिस का है, तमाम स्टेट लेवल की वैकेंसी इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या ग्रुप डी की वैकेंसी हो, तो सभी के साथ सिचुएशन थोड़ा अलग तरह का है। अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई का, तो आप सबसे ज़्यादा ठगा हुआ यही छात्र खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ज़रूर लग रहा था कि इलेक्शन से पहले सरकार एक बड़ी वैकेंसी टीआरई 4 के रूप में ज़रूर देगी, क्योंकि सरकार किसी भी सूरत में रिस्क नहीं उठाएगी कि आने वाले इलेक्शन में हमको इतना मेहनत किया हुआ पहले से टीआरई 1, 2, 3 हमने जो वैकेंसी दिया है उस मेहनत को हम गंवाएंगे, यानी कि टीआरई 4 का वैकेंसी दे करके उसका लाभ हम इलेक्शन में उठाएंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ लास्ट मोमेंट में, पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या बातें चली या क्या सिचुएशन रहा कि मात्र 26 से 27 हज़ार वैकेंसी की घोषणा की गई, जिसका कि पुरजोर तरीके से छात्रों के द्वारा विरोध किया गया। फलस्वरूप ये हुआ कि जो वैकेंसी भी आनी थी वो वैकेंसी भी देखने को नहीं मिला और वैकेंसी को रोक दिया गया एक तरीके से, और आगे इलेक्शन आपका हो गया। तो अब छात्रों को ये लगता है कि इलेक्शन के बाद क्या गारंटी है कि अब टीआरई 4.0 आएगी अथवा नहीं आएगी। तो ये कन्फ्यूजन सभी छात्रों के दिमाग में चल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए कि इलेक्शन के बीच में ही, अभी जब प्रचार आपका चल ही रहा था, तो इसमें एक दिन बीजेपी अपने पेज पर ये न्यूज़ निकालती है कि 80,000 वैकेंसी टीआरई 4.0 के अंतर्गत हम देंगे, जिसमें अलग से उन्होंने चर्चा किया कि टीआरई 3 के दौरान 21,000 समथिंग और भी सीटें खाली है, यानी कि उसको भी ऐड करने की बातें कही गई। ये अगर आपका एनडीए का गवर्नमेंट बनता है तो इस तरह का सिचुएशन आगे आके देखने को मिल सकता है। आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये आश्वासन एक तरीके से दिया गया। अब दूसरे पक्ष की तरफ आप जाइए, महागठबंधन के द्वारा, यानी कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि प्रैक्टिकली ये ज़्यादा कठिन है, क्योंकि लगभग 3.25 करोड़ परिवार बिहार में निवास करते हैं। तो अगर सभी इतनी ज़्यादा नौकरी की बात कही जाए या देने की बात हो तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा। लेकिन ठीक है, अगर इतना नौकरी का उन्होंने वादा किया है तो 5-10 लाख तो नौकरी श्योर देगा। अगर 5 लाख 10 लाख नौकरी की बातें भी आई तो टीआरई 4.0 का जो लाखों वैकेंसी की बातें बीजेपी भी कह रही है, तो वो इस पक्ष से भी आएगा ही आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसमें 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का विलंब आपका संभव हो सकता है। हालांकि देखा गया है कि जब भी कोई वादा करती है सरकार, जैसे ही नया सरकार का गठन होता है, कोशिश करती है अपने वादे को किस प्रारूप में ढालेगी, यानी कि किस रूप में उस अपने वादे को पूरा करेगी, उसकी रूपरेखा जरूर सरकार के द्वारा तय की जाती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 14 तारीख को जब इलेक्शन का काउंटिंग होगा तो जल्द ही, हमको लगता है 10 दिन 15 दिन के अंदर में इस वैकेंसी पर भी चर्चा संभव है। तो खैर, सिचुएशन जो भी हो, मे भी आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें आ रही होगी, पॉजिटिव बातें आ रही होंगी, थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलना है। आगे आप देखेंगे स्टेट लेवल का भी ढेर सारा फॉर्म आपका भरा हुआ है, जिसका एग्ज़ाम अब जनवरी से लगभग आपका प्रारंभ होना है, और टीआरई का भी संभावनाएं हैं। तो जो भी छात्र टीआरई की तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा खासा सजेशन होगा कि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी स्टेट पास है, और जो नए इस बार स्टेट दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए मेरा खासा संदेश होगा कि चूंकि आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, इसलिए कर 4-5 महीने 6 महीने का अगर आपको समय मिलता है तो एक बार बेसिक लेवल से एनसीईआरटी बेस्ड इस बीच में खूब जोर लगा के पढ़ाई करें, रोज प्रैक्टिस करें और खुद को आप बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको भी पता है कि सीटें कितनी निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन आपस में कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा रहना है। तो उसमें अगर टिके रहना है तो परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करना होगा। दूसरा क्या,
कि अगर अन्य फॉर्म भी आपने भर रखा है तो उसके प्रैक्टिस में भी आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। 80% सिलेबस में सिमिलरिटी रहेगा, यानी कि एक एग्जाम की तैयारी करेंगे दूसरा में भी उसका आपको लाभ मिलेगा, और आपको यही चीज़ करनी भी चाहिए। तो इस वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि आगे जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन अपने तरफ से मेहनत में थोड़ा सा भी कमी करने का प्रयास हम नहीं करेंगे। चाहे आप पटना में रह करके तैयारी करते होंगे या अपने घर पर रह करके तैयारी कर रहे होंगे, जिस मोड में, या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या किसी ट्यूटर से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे डेवोशन के साथ अगले 6 महीने के लिए आपको पूरी तरीके से तन्मयता के साथ उस पर लग जाना है, क्योंकि आगे का राह बहुत आसान नहीं है तो बहुत कठिन भी नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती है, ये आपको पता है। कर्म की हमेशा प्रधानता होती है, इसलिए आप पर पूरा हमको भरोसा है कि जी तोड़ मेहनत कीजिए और एक सीट पक्का करने का आप प्रयास कीजिए। धन्यवाद।